जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ये खबर हर भारतवासी के लिए दिल तोड़ने वाली खबर है, क्योंकि विनेश ने मंगलवार को क्यूबा की महिला पहलवान गुजमैन को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक की दावेदार बन चुकी थी। आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर वह क्या कारण है जिनकी वजह से पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया है। दरअसल भारतीय उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मैच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में खबर आई कि वह वेट के दौरान 50 किलोग्राम से लगभग 100 ग्राम अधिक निकली। एक भारतीय कोच के मुताबिक बुधवार को सुबह उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस तरह से भारत की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। जब से उन्होंने फाइनल में एंट्री मारी थी, हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब आइए आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का अब तक का सफर कैसा रहा था। विनेश के सामने पहले ही राउंड में जापान की रेसलर वाई सुसाकी थी। 50 किलोग्राम भार वर्ग में सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, मगर इससे भी बड़ी बात यह थी कि वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर ने इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू करने के बाद से कोई मुकाबला गंवाया नहीं था। लेकिन इस कांटे के मुकाबले में विनेश ने अपनी मजबूत पकड़ से टेक्निकल पॉइंट अर्जित किए और आखिरी लम्हों में एक अंक जुटाकर विनेश फोगाट ने कुश्ती 3-2 से जीत ली थी। इसी तरह दूसरे मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट का सामना यूक्रेन की ओक्साना लिवाच से हुआ था। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने इस मुकाबले में शुरू में दबदबा बनाया था और अंतिम क्षणों में पॉइंट अर्जित कर 7-5 से मुकाबला जीत लिया था। विनेश फोगाट का विजय रथ सेमीफाइनल मैच में भी जारी रहा और मंगलवार को उन्होंने क्यूबा की महिला पहलवान गुजमैन को हराकर फाइनल में पहुंच गई थी और भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का ही कर लिया था। लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद भारतीय महिला पहलवान खासकर विनेश फोगाट को कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के इस फैसले के बाद भारतीय खेल प्रेमियों में निराशा है। सोशल मीडिया एक्स पर जहां कुछ समय पहले सभी विनेश को फाइनल में पहुंचने की बधाइयां दे रहे थे, तो अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ पर इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पेरिस से यह बुरी खबर आने के बाद पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने ट्वीट कर विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना,
हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय ओलंपिक संघ से विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की मांग की है। राहुल गांधी ने लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश। आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है, विनेश फोगाट जी, आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव हैं, विजेता हैं, चैंपियन हैं। निराश मत होइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने वैश्विक पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही पहले से अधिक मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगी। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इस घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असल वजह क्या है। पेरिस ओलंपिक के निर्णय के बाद सोशल मीडिया के एक्स पर अब कुछ पीएम मोदी को भी तंज कसते हुए विनेश फोगाट को फाइनल में क्वालिफाई करवाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स पर जैकी यादव नाम का एक यूजर लिखता है कि प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके प्रचार तंत्र के अनुसार आप विश्व के बेहद ही शक्तिशाली नेता हैं। आपका दुनिया में डंका बज रहा है। आप दुनिया को लाल आंखें दिखाते हो। आप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हो। तो बस अब इतना करिए कि हमारी होनहार पहलवान विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है, तो अब इसके लिए संबंधित अधिकारियों को लाल आंखें दिखाइए और हमारी पहलवान विनेश फोगाट को फिर से क्वालिफाई करवाइए। वहीं अक्सर विवादों में रहने वाली और सोशल मीडिया पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की कट्टर विरोधी मानी जाने वाली भोजपुरी नायिका नेहा सिंह राठौर ने भी नीता अंबानी और पीएम मोदी की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है, नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। बस यही कहना था। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर कुछ लोग विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं और ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। बता दें, विनेश फोगाट पिछले साल काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी। बीते साल विनेश फोगाट ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन सभी खिलाड़ियों का आरोप था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने शोषण करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर सभी खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना भी दिया था। आंदोलन के समय सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गुहार लगाई थी, लेकिन उस समय पीएम ने इसको अनदेखा कर दिया था। खिलाड़ियों के विरोध के बाद जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया, तब जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उस वक्त इस पूरे आंदोलन की अगुवाई विनेश फोगाट ही कर रही थी। उस समय महिला पहलवानों के इस आंदोलन को लेकर विपक्ष भी इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा था। यही कारण था कि मंगलवार रात को जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी ने महिला पहलवान की इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है, जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशाही पड़ा है, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट से साफ साफ पता चलता है कि उनका इशारा केंद्र की मोदी सरकार की ओर था। अब आइए आपको बताते हैं पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद देश की संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या बताया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करने पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि आखिर किन वजहों से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि सुबह विनेश का वजन 2 बार चेक किया गया। उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमने इंटरनेशनल संस्थाओं से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हालांकि इसके बाद भी संसद में हंगामा जारी रहा। सांसदों ने इंटरनेशनल स्तर पर कड़ा विरोध जताने की मांग की है। आप भी देखिए संसद में खेल मंत्री ने इस पर क्या कहा। और हाँ, इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर रखिए। और क्या आप जो भी हुआ है उससे सहमत हैं या असहमत हैं, सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिए। माडैया जी, स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात
करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड, स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।